हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ द रिएक्टिंग हिंदी। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, कंपोनेंट्स होते क्या हैं? कंपोनेंट्स जो होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक हैं यूजर इंटरफेस इन रिएक्ट का। अ कंपोनेंट इज रीयूजेबल, कहीं पे भी रीयूज कर सकते हैं। सेल्फ कंटेन्ड पीस ऑफ कोड होता है जिसमें कि हम कुछ डिफाइन करते हैं, लाइक बटन हो गया, इनपुट फील्ड होगी। तो छोटे छोटे कंपोनेंट्स बना के हम उसको एक ऐप के अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं और उसको यूज करते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स दो तरह के हैं, फंक्शन कंपोनेंट और क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स। ठीक है, अगर आपको क्लास बेस्ड भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स के बारे में भी मुझे एक्सप्लेन करना है। अब मैं फंक्शनल कंपोनेंट्स पे ज़्यादा ध्यान दूंगा क्योंकि आजकल वही यूज़ होता है, क्लास बेस्ड इतना नहीं, क्योंकि मैंने क्लास बेस्ड फंक्शन दोनों पे ही काम किया है। तो अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे पूछ लेना। ठीक है, फंक्शन कंपोनेंट्स नोन एज द स्टेटलेस कंपोनेंट्स होते हैं। फंक्शन कंपोनेंट्स आर जावास्क्रिप्ट फंक्शंस दैट एक्सेप्ट्स द प्रॉपर्टीज प्रॉप्स एज अ आर्गुमेंट एंड रिटर्न अ रिएक्ट एलिमेंट JSX। ठीक है, फंक्शन ये इस तरीके का होता है। ठीक है, एक फंक्शन बनाया मैंने, कुछ पैरामीटर इसने एक्सेप्ट किए और रिटर्न कर दिया JSX सिंटेक्स को पूरा का पूरा। ठीक है, क्लास बेस्ड कंपोनेंट को हम कहते हैं स्टेटफुल कंपोनेंट्स, ऊपर क्या है स्टेटलेस कंपोनेंट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, ESX क्लासेस एक्सटेंड द रिएक्ट कंपोनेंट क्लास। दे हैव अ रेंडर मेथड दैट रिटर्न्स अ रिएक्ट एलिमेंट। इसमें रेंडर मेथड में क्या होता है, रिटर्न करता है रिएक्ट का एलिमेंट। allowing you to define more complex component behavior। इसमें आप more complex component का behavior define कर सकते हो और manage कर सकते हो internal state को। Class components are used when you need to manage the state, handle life cycle methods, perform more complex operations। उस केस में class based component यूज होते हैं। ठीक है, ये रहा क्लास काउंटर बनाई है हमने। इसमें स्टेट क्या करते हैं, सुपर कंस्ट्रक्टर में स्टेट डिफाइन किया है 0 और ये रेंडर किया है हमने कंपोनेंट को। ठीक है, बोथ फंक्शनल एंड क्लास कंपोनेंट्स कैन रिसीव डेटा वाया प्रॉप्स। दोनों के दोनों रिसीव करते हैं प्रॉप्स वाया, दोनों के दोनों रिसीव करते हैं प्रॉप्स विच आर प्रॉपर्टीज पास टू द कंपोनेंट। कंपोनेंट्स कैन बी कंपोज ऑफ नेस्टेड टुगेदर बिल्ड अ कॉम्प्लेक्स यूजर। कंपोनेंट्स नेस्टेड भी हो सकते हैं, पेरेंट चाइल्ड चाइल्ड चाइल्ड। ठीक है, इस तरह के कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। मैं आपको कंपोनेंट बना के दिखाता हूँ फंक्शनल का। ठीक है, ये मेरे पास डिफॉल्ट बटन का कंपोनेंट है, तो मैं क्या करता हूँ बटन डॉट JSX बनाता हूँ। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक फाइल बनानी है और इसका नाम रख देना बटन डॉट JSX भी रख सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे मैंने बटन का कोड लिख दिया, ये मेरा बटन का फंक्शन है, एक्सपोर्ट कर दिया डिफ़ॉल्ट। तभी जाके मैं इसको आगे यूज़ कर पाऊंगा। ठीक है, ये मॉड्यूल्स होता है जावास्क्रिप्ट में, मॉड्यूलर स्ट्रक्चर। तो जब भी आपको किसी भी क्या कहते हैं कंपोनेंट को यूज़ करना है किसी और के अंदर, तो आपको एक्सपोर्ट करना पड़ता है डिफ़ॉल्ट बटन, बट जो जो भी जिस नाम से भी आपको करना है। ठीक है, अगर मैंने इसको कहीं पे भी यूज़ करना है तो मुझे क्या करना है, इसमें हमने प्रॉप्स पास कर रखी है ऑन क्लिक का। ठीक है, अदरवाइज आपको सीधा बटन ही रिटर्न करना है तो आप सीधा बटन ही रिटर्न कर सकते हो प्रॉप्स बिना पास किए। ठीक है, और यहाँ पर लिख सकते हो हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया। अब मैं चाहता हूँ अपने ऐप डॉट इन जो मेन एंट्री पॉइंट है ऐप डॉट जेएस का। ठीक है, ये मेरी डिव क्लास ऐप है, मैंने ये क्या किया हेडर हटा दिया यहाँ से और इसके अंदर मैंने अपना कंपोनेंट क्या कर दिया, इंपोर्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर दूंगा अपना क्या बटन, वो मैंने एक कंपोनेंट बनाया था बटन नाम से। ठीक है, अब बटन को क्या कर दूंगा यहाँ पे इंपोर्ट कर दूंगा, क्योंकि हम इसमें कंपोनेंट बनाएंगे छोटे छोटे जो रीयूजेबल होंगे, कहीं पे भी यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको रीयूज करने का मेथड क्या है बटन, इसको क्या कर दिया मैंने बंद कर दिया। यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा, ये आएगा ऐसे। ठीक है, अब बटन लिखा था मैंने कहीं और पे, यहाँ पे अब यूज हो जाएगा। अब रिएक्ट का कंपोनेंट चला के देखते हैं तो हेलो वर्ल्ड का बटन आ गया ना, यहाँ पे सारी चीज हट गई। तो ऐसे छोटे छोटे कंपोनेंट्स क्या कर सकता हूँ मैं बना सकता हूँ। अगर सपोज मान लो कि मैंने एक और कंपोनेंट बनाया, लाइक मान लो कि बनाया मैंने फॉर्म बनाया। ठीक है, फॉर्म डॉट JSX बना दी मैंने। ठीक है, इसके अंदर फिर से हम क्या कर लेते हैं, बटन वाला कॉपी कर लेते हैं और हेलो वर्ल्ड रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हो गया फॉर्म डॉट JSX। यहाँ पर मैंने रिटर्न कर दिया डिव, डिव रिटर्न कर दी, लिख दिया हेलो वर्ल्ड 2। अब मुझे इसको यूज करना है तो यहाँ पे कर दूंगा मैं फॉर्म, यहाँ पे भी क्या यूज कर लूंगा फॉर्म को मैं। ठीक है, और इसको यूज करने का तरीका यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट फॉर्म यूज हो गया। और इसको यूज यहाँ पे अगर मैंने यूज करना तो यहाँ पे लिखूंगा मैं सीधा
फॉर्म, ठीक है, और इसको बंद कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। अब दोनों चीज़ें आ जाएंगी, हेलो वर्ल्ड 2 भी और फॉर्म भी। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हमने यूज़ किए, छोटे छोटे कंपोनेंट्स को एक बड़े मतलब ऐप डॉट जीएस फाइल में क्या किया हमने यूज़ कर लिया। तो कंपोनेंट्स क्या हो गए, छोटे छोटे पीस ऑफ कोड हो गए जिसको हम कहीं पे भी जब चाहें वहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था कंपोनेंट्स जो हमने बनाए हैं, ठीक है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।